अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी है एक गरीब लेकिन नेक दिल बाप और उसकी पाक दामन बेटी की। एक छोटे से कस्बे के किनारे कच्ची मिट्टी के घर में रहते थे हाजी करीम बख्श। लोग उन्हें हाजी साहब कहते थे। हालांकि उनके पास न बड़ी दुकान थी न जमीन जायदाद, बस एक पुरानी सी सिलाई मशीन और मेहनत से कमाया हुआ हलाल रिज्क। उनकी एक ही बेटी थी, आयशा। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, चेहरे पर हया, लिबास सादा लेकिन दिल बहुत अमीर। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था। तब से आयशा ही घर की बेटी भी थी, माँ भी थी और अपने बाप की तसल्ली भी। हाजी साहब अक्सर कहते, बेटी, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, बस इंसान का दिल गरीब नहीं होना चाहिए। आयशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी दौलत की जरूरत नहीं। उनका घर छोटा था, दीवारों पर सीलन थी, छत से कभी कभी पानी टपकता था, मगर उस घर में सुकून था। हर फज्र की नमाज के बाद हाजी साहब कुरान की तिलावत करते और आयशा चूल्हे पर चाय चढ़ा देती। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि शहर के बड़े व्यापारी सईद मिर्जा अपनी बहू के लिए लड़की देख रहे हैं। लोग कहते थे कि उनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं। कई अमीर घरानों ने अपनी बेटियां पेश कीं। किसी ने मजाक में हाजी साहब से कहा, आप भी अपनी आयशा का रिश्ता वहां भेज दीजिए। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारी औकात क्या। लेकिन उसी शाम सईद मिर्जा का नौकर उनके दरवाजे पर आया। हाजी साहब, मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। पूरा मोहल्ला हैरान था। जब सईद मिर्जा घर आए तो उन्होंने घर की सादगी देखी। आयशा पर्दे के पीछे से पानी रख गई। उसकी सादगी, उसकी अदब और आंखों की झुकावट ने मिर्जा साहब का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, हाजी साहब, मुझे आपकी बेटी पसंद है। हाजी साहब की आंखें भर आईं। जनाब, हम गरीब लोग हैं, दहेज देने के काबिल नहीं। मिर्जा साहब ने कहा, हमें दहेज नहीं, तहजीब चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रिश्ता तय हो गया। मगर उसी रात हाजी साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कई दिनों से वो अपनी दवाई छोड़ रहे थे ताकि आयशा के निकाह के लिए कुछ पैसे बचा सकें। आयशा को पता चला तो वह रो पड़ी। अब्बा, आपने मुझसे क्यों छुपाया? हाजी साहब ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, बाप का काम है बेटी के लिए कुर्बानी देना। उनकी हालत बिगड़ती गई। अस्पताल ले जाने के पैसे भी पूरे नहीं थे। आयशा ने अपने कानों की छोटी सी बालियां बेच दीं। लेकिन अस्पताल के सफेद कमरे में हाजी करीम बख्श बेहोश पड़े थे। मशीनों की आवाजें और दवाइयों की गंध आयशा के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थीं। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। आयशा के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपने कपड़ों तक गिरवी रख दिए, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह हर नमाज में हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे अब्बा को सलामत रख ले, मेरी जान ले ले, मगर मेरे बाप को शिफा दे दे। इसी दौरान सईद मिर्जा को खबर मिली। वे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आयशा को कोने में बैठे रोते देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमें खबर क्यों नहीं की? आयशा ने सिर झुका लिया। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। मिर्जा साहब की आंखें नम हो गईं। बोझ? तुम तो हमारे घर की इज्जत बनने वाली हो। उन्होंने सारा खर्च उठाने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद अल्लाह के करम से हाजी साहब की तबीयत संभलने लगी। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले पूछा, आयशा, निकाह की तैयारी हो गई? आयशा मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों में नींद और थकान साफ झलक रही थी। निकाह का दिन आ गया। आयशा ने सादा सफेद लिबास पहना। कोई भारी जेवर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस दुआएं थीं। निकाह पढ़ा गया। कबूल है कहते वक्त आयशा की आवाज कांप रही थी। वह अपने बाप का हाथ कसकर पकड़े थी। हाजी साहब ने कहा, बेटी, आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि तूने मेरी गरीबी को भी इज्जत दे दी। लेकिन खुशियों के बीच एक और इम्तिहान बाकी था। निकाह के कुछ दिन बाद लोगों ने ताने देना शुरू किया। गरीब घर की लड़की है, देखना कब तक निभेगा। आयशा हर बात चुपचाप सहती रही। वह ससुराल में सबकी खिदमत करती, सास के पांव दबाती, नौकरों के साथ बैठकर खाना खा लेती।
एक दिन घर में बड़ी दावत थी। कुछ रिश्तेदारों ने तंज कसा, बहू के मायके से क्या आया? आयशा की आंखें भर आईं, मगर उसने जवाब नहीं दिया। तभी सईद मिर्जा खड़े हुए। इस घर में सबसे बड़ी दौलत हमारी बहू का अखलाक है, जिसने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर दी। समय बीतता गया। आयशा की नेक नियत और सब्र ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। जो लोग पहले ताने देते थे, अब उसकी मिसालें देते थे। लेकिन एक सुबह खबर आई, हाजी करीम बख्श की तबीयत फिर बिगड़ गई है। आयशा भागती हुई मायके पहुंची। वही पुराना कच्चा घर, वही टूटी चारपाई। हाजी साहब बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने आयशा का हाथ पकड़ा। बेटी, मैं गरीब जरूर था, मगर तूने मुझे दुनिया का सबसे अमीर बाप बना दिया। आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बा, मुझे छोड़कर मत जाइए। हाजी साहब ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को खुश रखना। और उनकी सांसें थम गई। उस दिन आयशा को लगा जैसे उसका आसमान टूट गया, मगर उसने सब्र किया। अपने बाप की कब्र पर खड़े होकर कहा, अब्बा, आपने मुझे इज्जत दी, मैं उसे कभी मिटने नहीं दूंगी। वक्त के साथ आयशा ने अपने ससुराल में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया, जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। वो हर बच्ची में अपने अतीत को देखती। लोग अब उसे हाजी करीम बख्श की बेटी नहीं, बल्कि गरीबों की बहन कहने लगे। उसने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि सब्र, अखलाक और बाप की दुआ होती है। और सच यही है, गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती, बल्कि उसका किरदार बड़ा कर देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो